मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी और ममता बनर्जी में ठनी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष मालदा पहुंची हैं। पीड़ित परिवारों से मिले हैं। मालदा वही जगह है जहां से राहत शिविरों में मुर्शिदाबाद से आए लोग हिंदू लोग ठहरे हैं। राज्यपाल का मुर्शिदाबाद दौरा ममता के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। क्या वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा ममता के लिए फांस बनेगी? कैसे मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता फिर से बीजेपी के टारगेट पर आ गई? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी को माइलेज मिलेगा? क्या बीजेपी की राजनीति को शिकस्त देने के लिए दीदी के दिमाग में कोई प्लान है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी की एक न सुनी और ट्रेन पकड़कर पहुंच गए मालदा और फिर उसके बाद जाएंगे मुर्शिदाबाद। और राज्यपाल के पीछे पीछे राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मालदा और मुर्शिदाबाद की भड़की हिंसा का मुआयना करने के लिए पहुंच रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की। ममता ने कहा, मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। स्थिति सामान्य हो रही है। मैंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन राज्यपाल सीवी बोस न सिर्फ ममता बनर्जी की अपील ठुकरा देते हैं और ये भी कहते हैं कि ये उनका कर्तव्य है हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लेना, राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों का हालचाल जानना, मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था को देखना, हिंसा की जड़ों तक पहुंचना है और वो इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने की बात कहते हैं। Sir, do you think state government has failed to perform their duty as far as in order to control the situation? See, I am not for blame or a blame game. Now what is required is established normalcy with the cooperation of all concerned. They said they were intimidated, miscreants came into their houses and they were physically assaulted, abusive words were used. This is what they reported to me. When I talked to them, what they repeated was, they want to go back at the earliest to their homes. So we will certainly see that all agencies are coordinated to see that, they go back to their places with protection as early as possible. विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। सबसे ज़्यादा अगर नागरिक के अधिकारों पे और उनके ऊपर अगर अत्याचार या जिस तरीके से सारे जगत में बात हो रही है मणिपुर को लेके, लेकिन वहाँ कमीशन भी नहीं पहुँचता है, कोई भी कमीशन।